धौलपुर जिले के देहोली थाना इलाके के देहोली गांव में आज गुरुवार को दिन दहाड़े दूध के प्लांट पर दूध देकर वापस लौट रहे बाइक सवार दूधिया को पुरानी रंजिश को लेकर बाइक सवार 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियों का निशान बना दिया। दूधिया के ऊपर 3 गोलियां दागकर हमलावर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। सड़क पर पड़े घायल दूधिया के परिजनों ने जिला अस्पताल पर भर्ती कराया है, लेकिन 3 गोलियों का शिकार हुए दूधिया को गंभीर हालत होने में चिकित्सकों ने उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंची पुलिस ने घायल दूधिया के पर्चा बयान लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। आपको बता दें कि 40 वर्षीय विशंबर दयाल पुत्र गयाराम लोधा निवासी देहोली ने आज गुरुवार को देहोली गांव स्थित दूध के प्लांट पर बाइक से दूध बेचने गया था। प्लांट पर दूध लेकर वापस लौटते समय बाइक सवार अजय विष्णु समेत 3 हमलावरों ने घात लगाकर उस पर कट्टे से ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। 3 गोलियां लगने से विशंबर घायल होकर सड़क पर गिर गया और हमलावर फायर करते हुए मौके से फरार हो गए। गोलियों की आवाज से लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घटना की सूचना घायल के परिजनों को दी। परिजनों द्वारा घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जिला अस्पताल पहुंचे कोतवाली थाना एसएचओ रामकिशन यादव ने घायल के पर्चा बयान लिए। एसएचओ यादव ने बताया कि घायल की नाजुक स्थिति होने की वजह से जिला अस्पताल से उसे उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना को लेकर देहोली पुलिस थाना को अवगत करा दिया गया। हमलावरों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि घायल विशंबर और हमलावरों में पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। पुरानी रंजिश को लेकर आज गुरुवार को आरोपियों ने जान से मारने के इरादे से सुनियोजित तरीके से घात लगाकर हमला किया है। पहले मेरे पापा पीछे आ रहे थे, फैक्ट्री के आगे 3 गोली मारी हैं, तीनों लग गई हैं, फिर और फायर करी हैं, फैक्ट्री में भीतर घुस गए हैं। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम देहोली से प्लांट की ओर आ रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित है। गोली किसके लगी है? पापा विशंबर सिंह मेरे पापा हैं। कहाँ के निवासी हो? देहोली के। कितने लोगों ने फायर किया था? एक लोग ने फायर किया है, 2 लोग बैठे थे, 3 लोग हैं भी। कब की घटना है? एक घंटे पहले की, आधा घंटे पहले की। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर ने मुझे निर्देशित किया है कि देहोली थाने के किसी व्यक्ति को गोली लगी। इस सूचना पर मैं सदर अस्पताल में आया था, जहां पर विशंबर सिंह पुत्र गयाराम लोधा निवासी देहोली भर्ती था, जिसे वार्ता करी तो उसने बताया कि अजय और विष्णु भगत तथा उसके 2-3 अन्य साथियों ने मेरी गोली पेट में मारी है। डॉक्टरों ने उसको यहाँ से और आगरा के लिए रेफर कर दिया गया है। जिले की बाड़ी की सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के निधारा गांव में टीम बनाकर दबिश दी है। इस दौरान पुलिस ने कुल 18 पेटी शराब की बरामद की। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, वहीं 2 मौके से भागने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। सदर थाना प्रभारी विजय सिंह छोकर ने बताया कि एसपी मनोज कुमार के निर्देशन में अवैध खनन, आर्म्स एक्ट और अवैध शराब को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कार्यवाही की गई है। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने एसएचओ विजय सिंह छोकर, एएसआई जगदीश प्रसाद और हेड कांस्टेबल सत्य प्रकाश के नेतृत्व में टीम बनाकर गांव में 3 स्थानों पर दबिश दी, जहां से पुलिस ने एक आरोपी नेपाल गुर्जर पुत्र शिवचरण को गिरफ्तार किया। आरोपी से पुलिस ने 10 पेटी देसी शराब की बरामद की। वहीं दूसरी कार्यवाही में रेखू उर्फ रेख सिंह गुर्जर के घर से पुलिस ने 4 पेटी देसी शराब और आलोक पुत्र मुंशी गुर्जर के घर से 4 पेटी देसी शराब की बरामद की। आरोपी रेख सिंह गुर्जर और आलोक गुर्जर पुलिस को देख मौके से भागने में कामयाब हुए। देसी शराब की इन 18 पेटियों से कुल 1864 पौवे पुलिस ने बरामद किए। कार्यवाही के दौरान गिरफ्त में आए आरोपी नेपाल गुर्जर के खिलाफ शराब अधिनियम में कार्यवाही की जा रही है। वहीं आरोपी आलोक और रेख सिंह की तलाश जारी है। वहीं कंचनपुर थाना पुलिस ने ब्रजेश पुत्र अशोक निवासी मुडिक को लखेपुरा मोड़ से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 60 पौवा देसी शराब घूंघट के बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एक्साइज एक्ट में मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। धौलपुर जिले की बाड़ी नगर पालिका की महिला कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ आज गुरुवार को 29 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां 29 पार्षदों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी से मुलाकात कर बाड़ी शहर और वार्डों में विकास कार्य नहीं कराए जाने को लेकर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर बाड़ी नगर पालिका की कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश देवी को हटाने की मांग की। पार्षदों ने बताया कि 3 साल पहले बाड़ी नगर पालिका का कांग्रेस बोर्ड बना था। अध्यक्ष पद आरक्षित सीट होने की वजह से कांग्रेस की कमलेश देवी नगर पालिका बोर्ड की
अध्यक्ष चुनी गई। लेकिन 3 साल का लंबा समय गुजर जाने के बाद भी बाड़ी शहर और बाड़ों के हालात बदतर बने हुए हैं। नगर पालिका की कांग्रेस अध्यक्ष की हठधर्मिता के कारण 3 साल में एक भी विकास नहीं है। पार्षदों ने बताया कि बाड़ी नगर पालिका वार्ड के सभी सदस्य कमलेश देवी के विरोध में हैं। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कांग्रेस की अध्यक्ष कमलेश देवी को हटाकर दूसरा अध्यक्ष चुनना चाहते हैं। बाड़ी नगर पालिका में टोटल 45 पार्षद है, जिनमें से एक पार्षद अजमेर सिंह का हाल ही में निधन हो चुका है और आज 29 पार्षद लामबंद होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी को लिखित में प्रार्थना पत्र देकर नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाए जाने की मांग की है। पार्षद अमर सिंह पोसवाल ने बताया कि 3 साल पहले बाड़ी नगर पालिका का कांग्रेस बोर्ड बना था। आरक्षित सीट होने की वजह से कांग्रेस की कमलेश देवी नगर पालिका बोर्ड की अध्यक्ष चुनी गई। लेकिन 3 साल में बाड़ी शहर के हालात बदहाल बने हुए हैं। शहर की सड़क पूरी तरह से जर्जर और खस्ता हाल हो गई है। वार्डों में जल भराव की समस्या आए दिन देखने को मिल रही है। बाड़ी शहर का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। पार्षद हुक्मपाल सिंह ने बताया कि नाले, नालियां और खरंजों का निर्माण भी नहीं कराया गया। शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। नगर पालिका की अध्यक्ष कमलेश देवी द्वारा विगत 3 साल के शासनकाल के अंतर्गत बिल्कुल भी काम नहीं कराए गए। शहर के लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। कुमारी कोसवाल चौधरी वार्ड से बोल रही हूँ। हम इसलिए आए हैं यहाँ कलेक्टर साहब के पास कि हम क्या कहते हैं चेयरमैन के खिलाफ आए हैं, इसलिए कि हमारे बाटों में कोई काम नहीं हुआ है। हमारी नालियाँ सब बंद पड़ी हुई हैं, इसलिए हम यहाँ शिकायत लेकर आए हैं। मैं रुकमपाल सिंह पार्षद वार्ड नंबर 42 से आया हूँ। मैं बाड़ी नगर पालिका में हमारे 3 साल हो गए, कोई काम नहीं हुआ है। लाइट का ना हुआ, न खरंजा हो रहा है, न नाली बंद नहीं, न कोई खास सफाई भी नहीं हो रही है। इस वजह से हम अविश्वास पास करके आए। हमारे साथ 30 आदमी करीब बैठे हैं साथ में। मैं अमर सिंह पोसवाल बाड़ी नगर पालिका से पार्षद वार्ड नंबर 18। बाड़ी से सभी पार्षद एक राय होकर 29 पार्षद आए हुए हैं और सभी यहाँ पर कलेक्टर महोदय के पास में अविश्वास प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं। वो बोलो ना, काम वाम नहीं हो रहे हैं, क्या कहते हैं? और हमारे वार्डों में बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ है और अध्यक्ष महोदय से पूरी तरीके से असंतुष्ट है। तो इसी वजह से 3 वर्ष के कार्यकाल में हम लोगों ने एक ही डिसीजन लिया है कि हम अध्यक्ष महोदय को पूरी तरीके से हटाना चाहते हैं और इसी क्रम में हम जिला कलेक्टर महोदय के पास गए। धौलपुर शहर की आनंद नगर कॉलोनी में सीवरेज लाइन ब्लॉक होने की वजह से जल भराव होने पर कॉलोनी वासियों का गुस्सा फूट गया। भारी तादाद में कॉलोनी की महिला और पुरुषों ने लामबंद होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर एक जीएम को परिवाद दिया, जिसके माध्यम से समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। कॉलोनी के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पर धरना की भी चेतावनी दी है। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि विगत 8 महीने से सीवरेज लाइन में ब्लॉकेज की समस्या उत्पन्न हो गई। मौजूदा वक्त में सीवरेज लाइन पूरी तरह से बंद हो चुकी है। ऐसे में सीवरेज लाइन के ब्लॉकों से पानी उफनकर कॉलोनी में जमा हो रहा है। कॉलोनी की सड़कें जलभराव से लबालब हो गई। कॉलोनी में पड़े खाली भूखंडों में भी पानी जमा हो रहा है। मकानों में पानी घुसने से फर्श भी धसक रहे हैं। पिछले 8 महीने से कॉलोनी वासियों के लिए समस्या नासुर बन गई है। महिला, बुजुर्ग और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए समस्या और अधिक जटिल बन गई है। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि समस्या को लेकर कई मर्तबा स्थानीय नगर परिषद और जिला प्रशासन को लिखित में शिकायत पत्र देकर अवगत कराया जा चुका है, लेकिन नगर परिषद और प्रशासन के जिम्मेदारों ने समस्या से निजात दिलाने की जहमत नहीं उठाई। गुरुवार को कॉलोनी के लोगों का गुस्सा फूट गया और लामबंद होकर भारी तादाद में महिला और पुरुष कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी को कॉलोनी के लोगों ने एक परिवाद दिया, जिसके माध्यम से सीवरेज लाइन के ब्लॉकेज को खोलने के साथ समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। आनंद नगर कॉलोनी के लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन ने गंभीर होकर समस्या से निजात नहीं दिलाई तो कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए हम मजबूर होंगे। मैं वार्ड नंबर 8 आनंद नगर सेमपुर रोड का निवासी हूँ। हमारे यहाँ सीवर लाइन की इतनी परेशानी है, ओवरफ्लो हो रहा है। पूरी गलियों में पानी भरा है, सड़क में रास्ता निकलने को नहीं है और लोग वहाँ इतने परेशान हो रहे हैं, कोई सीमा नहीं है। रास्ता जाम है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो गिर जाते हैं, उनकी माँ ले जाती हैं, वो भी गिर पड़ती हैं कभी कभी। तो ये हालत है और 8 महीने से रेगुलर संपर्क कर रहे हैं सभी अधिकारियों से, सबसे कह रहे हैं पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और ये महिला हैं, इसीलिए कलेक्टर साहब से मिलने आई हैं। उनसे आश्वासन लेके जाएंगी कि या तो काम करवाओ, नहीं अच्छा हम धरने पे बैठेंगे।
जब तक नहीं उठेंगे जब तक कि काम नहीं हो जाएगा। क्या नाम है आपका? लाखन सिंह परियार। क्या समस्या है आपकी? समस्या जो 8 महीना दूर तो जगह ना आते, पानी भर रहा घर में दरार आ रही है, बच्चा भूखे रह रहे, दूध को जाए जगह ही ना आते, दूध लावे तो खाते लावे, रोज के बाद सिविल लाइन के पानी चल रहे हैं, गन्ने में भर रहे हैं, बताओ क्या करें। कहाँ की घटना है जी? आनंद नगर की है। वार्ड नंबर 8 65 रजनी दिनेश वैष्णव। 8 महीने से लगातार परेशानी है, जो कि हमारे वार्ड वासी बहुत परेशान हैं और दो निजी स्कूल प्राइवेट चल रहे हैं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और पानी की बहुत ही ज़्यादा समस्या है, कोई निकास नहीं है इनसे और मकानों के परस बैठ गए हैं और भारी कीचड़ है, बहुत परेशानी है। क्या नाम है आपका? दिनेश वैष्णव। ये हम सभी महिलाएं और पुरुष जो है वार्ड नंबर 8 के रहने वाले हैं। आनंद नगर कॉलोनी में पिछले करीब 8 महीने से लगातार सीवर लाइन के चैम्बरों से ओवरफ्लो पानी होकर आम रास्तों खाली प्लॉटों में जमा हो रहा है, जिसकी प्रशासन नगर परिषद को हमने सैकड़ों बार लिखा पढ़ी करी है, लेकिन कोई भी कर्मचारी इंटरेस्ट नहीं लेता है और हालत ये हो गई है कि रोजाना दुर्घटना हो रही है, रास्ता बिल्कुल जाम हो चुका है। 2 स्कूल हैं और 2 स्कूल में वहाँ पे आगे गिरती हैं, आए दिन उसमें दुर्घटना होती है, मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं और भयंकर बदबू से बीमारी फैल रही है। इतना गंदा पानी सड़ा हुआ भरा हुआ है, जिसके कारण हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पिछले कई दिनों से हमने नगर परिषद को भी संपर्क में किया है, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी कोई भी यहाँ नहीं आता है, कहते हैं कि 2-1 दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आशीष जो है JN साहब, उनको भी हमने व्हाट्सएप पर तमाम शिकायतें भेजी है, तमाम वीडियो बना के भेजी है जगह जगह के कि साहब ऐसी परिस्थिति है, ये आ जाओ देख लो। तो ये कहते हैं मैं क्या करूं, मेरे हाथ में नहीं है कुछ, पूरी सिविल लाइन जो है चौक हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हम तो सब कलेक्टर साहब से ये आग्रह हमारा कि इस समस्या का शीघ्र निराकरण करें। अब 30 तारीख को भी हमने ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया था, लेकिन उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ। पूर्व में हमने आयुक्त जो है भरतपुर को भी लिखा है और कई बार लीगल नोटिस भी दी है, कोर्ट में दावे भी किए हैं, लेकिन ना तो प्रशासन कोई सुनवाई कर रहा है, ना उनके कुछ कर्मचारी सुनवाई कर रहे हैं। मशीन जाती है, कहते हैं इसमें डीजल नहीं है, एक आध टैंकर पानी भर के ले आती है और फिर बंद कर देते हैं कि मुझे इतना ही ऑर्डर एक ही ले जाऊँगा मैं। इसलिए समस्या बरकरार वैसे की वैसी बनी हुई है। हम तो हमारा तो कलेक्टर साहब से यही आग्रह है कि शीघ्र इस समस्या का निराकरण करें, जिससे जनता को सुकून मिले। क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र शर्मा नाम है, मेरा आनंद का रहने वाला हूँ। मैंने भी बहुत प्रयास किया है प्रशासन और अधिकारियों से, लेकिन कोई भी नहीं जाता है वहाँ पर। पिछली करीब 6-7 महीने पहले कलेक्टर साहब से मुलाकात की पुराने वालों से, तो उन्होंने बीच मीटिंग में जुट करके हमको संतुष्ट किया कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा और मौके पर भी अधिकारी भेजता हूँ। लेकिन अधिकारी गए, उसके बाद 0, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो हालत बस से बदतर हो चुके हैं। अन्यथा किसी दिन ये कानून को महिलाएं हाथ में लेने को तैयार है, किसी दिन कोई अप्रिय घटना हो सकती है, क्योंकि गुस्सा बहुत ज़्यादा फैल चुका है जनता में। इसलिए आग्रह है कि शीघ्र इसी समस्या का निराकरण। कुशवाहा प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की 12% आरक्षण और अन्य 12 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर कुशवाहा धर्मशाला रूपबास में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में आंदोलन की आगामी रणनीति को लेकर के कुशवाहा समाज और प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति एवं सभी पदाधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया गया। आरक्षण की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए पहले छोटी छोटी सभा के द्वारा समाज को जागरूक करने का निर्णय लिया, जिसमें प्रदेश मीडिया प्रभारी DK कुशवाहा ने बताया कि 3 फरवरी को दोपहर 11 बजे चहल बयाना में बैठक होगी और 8 फरवरी को दोपहर 11 बजे कुशवाहा धर्मशाला बाड़ी में, 8 फरवरी को शाम 5 बजे गांधी सर्किल बसेड़ी और दिनांक 9 फरवरी को गांव सरमथरा, 5 फरवरी नगला छतली में 11 बजे, 5 फरवरी को सैदपुरा में शाम 5 बजे, 10 फरवरी को सुबह 11 बजे नादनपुर धौलपुर, शाम 3 बजे मासलपुर जिला करौली। आंदोलनकारियों के खाने की व्यवस्था और आगामी रणनीति को लेकर के तोताराम कुशवाहा ने जिम्मेदारी ली। जहां भी आंदोलन की शुरुआत होगी वहां कुशवाहा समाज के आंदोलनकारियों के लिए शुरुआती खाने की व्यवस्था करेंगे। इस अवसर पर कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने सर्वसहमति से निर्णय लेते हुए पदाधिकारियों की क्षेत्रवार बैठक की जाएगी और उसके बाद आंदोलन की घोषणा की जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक वासुदेव कुशवाहा समेत समाज के लोग भी
मौजूद रहे। आज 1 फरवरी 2024 को कुशवा धर्मशाला रूपबास में कुशवा प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति की मीटिंग की गई, जिसमें एजेंडा तैयार किया गया। अगली होने वाली प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति एवं पदाधिकारियों की मीटिंग को लेकर के स्थान और जगह चिन्हित की गई, जिसमें पहली बैठक 3 तारीख को 12 बजे चहल बयाना में होगी और दूसरी मीटिंग 5 तारीख को छतरी नगला रुदावल के पास 11 बजे होगी और उसी दिन 8 तारीख को शाम 5 बजे सैदपुरा में होगी। साथ ही 9 तारीख को सरमथुरा के बड़ा गांव में होगी। इसके अलावा 10 तारीख को नादनपुर में मीटिंग होगी और 10 तारीख को शाम 3 बजे अगली मीटिंग मासलपुर, जो करौली ज़िले के अंतर आता है। यह निर्णय लिया गया है और सर्वसहमति से लिया गया है। और कुशवा धर्मशाला बाड़ी में 8 तारीख को 11 बजे और बसेड़ी के गांधी सर्किल पर शाम 5 बजे कुशवा समाज की मीटिंग होगी। साथियों नमस्कार। मैं सभी स्वजाति बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आज एक सीनियर कार्यकर्ताओं की रूपबास क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की मीटिंग की गई और उसमें एक एजेंडा तैयार किया गया। पूरे प्रदेश में हलचल है, सरकार को भी हमने ज्ञापन दे दिया है। देन अभी 5 तारीख को छतरी नगला में, सैदपुरा में, 8 तारीख को बाड़ी में, बसेड़ी में और 9 तारीख को मासलपुर नादनपुर में और 10 तारीख को हमारी सरमथुरा क्षेत्र में मीटिंग हो रही है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, आप घबराइए नहीं। जब रात और दिन टेलीफोन चलते रहते हैं, जोश युवा में बहुत बड़ा जोश है, महिलाओं में बहुत बड़ा जोश है और हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि अभी हम पूरी प्रदेश में प्लानिंग कर रहे हैं। अभी हमारी 12-13 तारीख को कोटा में, जैसलमेर में, बाड़मेर में मीटिंग करेंगे और अभी हम कार्यकर्ताओं से पूछताछ कर रहे हैं कि आखिरकार आंदोलन कब शुरू किया जाए, कहां शुरू किया जाए। आंदोलन 100% होगा और एकजुटता के साथ होगा। हम अपनी मांगों पर, जैसा कि पिछले 19 साल से लगे रहे हैं, सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। इस बार होगी आर पार की लड़ाई। कुशवा समाज जिंदाबाद, कुशवा समाज जिंदाबाद, कुशवा समाज जिंदाबाद। आरक्षण लेके रहेंगे, आरक्षण लेके रहेंगे, आरक्षण लेके रहेंगे। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख। बाड़ी शहर की नगर पालिका के 45 वार्डों में से 39 वार्डों पर ठेके पर सफाई कार्य करने वाले कर्मचारियों और विभिन्न वार्डों से कचरा गाड़ियों में कचरे को एकत्रित करने वाले स्टाफ ने बुधवार से एक साथ मानदेय भुगतान नहीं होने को लेकर हड़ताल शुरू कर दी। मंगलवार को उक्त कार्मिकों ने उपखंड अधिकारी और नगर पालिका के सफाई निरीक्षक सहित अन्य अधिकारियों को ज्ञापन सौंप और 1 फरवरी से काम पर नहीं आने की चेतावनी दी, जिस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। महिला सफाई कर्मचारी गुडी देवी, बेबी रानी, आशा मीना सहित अन्य कर्मचारियों ने बताया कि संवेदक संदीप शर्मा और तेज प्रकाश पारासर की फर्म के माध्यम से विभिन्न वार्डों में सफाई कार्य पर लगे हुए हैं। उक्त सफाई कार्य को लेकर उन्हें हर महीने भुगतान नहीं दिया जा रहा। पिछले 5 महीनों का भुगतान फर्म ने उन्हें नहीं दिया, साथ में उनके 2 वर्ष का PF भी उनके खाते में ट्रांसफर नहीं किया। इसी को लेकर वे कई बार उपखंड प्रशासन, नगर पालिका के अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में उन्होंने करीब 20 दिन पूर्व भी 2 दिन हड़ताल की थी। तब उन्होंने अधिकारियों और पूर्व विधायक ने समझाइश कर वापस काम पर बुला लिया, लेकिन पूरा जनवरी महीना निकल गया, कोई भुगतान नहीं किया गया। जब तक भुगतान नहीं होगा सभी कार्मिक कोई काम नहीं करेंगे। संवेदकों का भी नहीं हुआ भुगतान, बजट का रोना।
वहीं दूसरी ओर नगरपालिका के संवेदक संदीप शर्मा और तेज प्रकाश पारासर का कहना है कि नगरपालिका प्रशासन द्वारा उनका भुगतान रुका हुआ है, जिसमें बजट नहीं होने की बात कही जा रही है। इसी के चलते वे अपने कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से मानदेय नहीं दे पा रहे हैं। शहर की नगरपालिका में कचरा संग्रह करने वाली टीम बेसिक्स कंपनी के अधिकारी हरि सिंह परमार का कहना है कि कंपनी का पैसा नगरपालिका ने जमा नहीं कराया। इसी के चलते कचरा गाड़ियों पर तैनात स्टाफ का भुगतान नहीं हो पाया है। 5 महीना से तनख्वाह ना मिली और सौदा वाले ने सौदा बंद कर दो और 2 साल से पीएफ ना मिलो। वो हम का खाना नगर पालिका ठेकेदार पैसा देना रहा भैया। हम क्या नाम है आपका? 2 साल से पीएफ डरा है हमारा और 4-5 महीने की तनख्वाह हो गई और बच्चों हमारे भूखे हैं, प्यासे हैं, उधार लेने जा रहे हैं तो पैसे नहीं दे रहे हैं, उधार दे नहीं रहे हैं। जो कह रहे हैं कि हम कहाँ से दें उधार और पैसे है नहीं, हम कहाँ से लेके आए। बच्चे हमारे रो रहे हैं, फिपिया रहे हैं और इनके पास जाते हैं पैसे लेने तो जो कहे हमें मिले नहीं है 10 महीना से, तो हम तुम्हें कहाँ से दें। अब क्या कर रही हैं? अब हम हड़ताल पे बैठे हैं। हड़ताल पे जा रहे हैं? हाँ, कल से हड़ताल पे। क्या नाम है आपका? मीना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया अंतिम वित्तीय बजट को लेकर राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि भारत के किसानों और युवाओं के साथ बड़ा धोखा है। मोदी सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया था, लेकिन किसान सम्मान की राशि को ना बढ़ाना और एमएसपी पर अपने पूरे बजट भाषण में एक भी शब्द ना बोलना यह दिखाता है कि किसान किसी भी तरह से मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। खाद्य तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी को 37.5% से घटाकर 5.5% करने के निर्णय को जारी रखकर भी केंद्र सरकार ने किसान विरोधी होने का परिचय दिया। आज सरसों सोयाबीन एमएसपी से भी कम दाम पर बाजार में बिक रहा है और किसान परेशान हैं। हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने फिर से युवाओं के भविष्य को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। युवा और किसान दोनों इस बजट के बाद स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं। धौलपुर जिले में कई स्कूल हैं जो शैक्षिक व भौतिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नारायणपुरा सोनमथुरा में पुरस्कृत शिक्षक फोरम, शिक्षक सम्मान और पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक सक्सेना के मुख्य आतिथ्य और उपखंड अधिकारी सोनमथुरा रेखा मीणा, प्रधान सोनमथुरा द्रौपदी, सेवानिवृत्त उप निदेशक मुकेश कुमार गर्ग, राष्ट्र अवार्डी सुरेश गोस्वामी, सुरेंद्र सिकरवार, ACBEO राम गोपाल मीना, राज्य अवार्डी प्रधानाचार्य नरेश कुमार जैन के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता CBEO जितेंद्र सिंह जादौन ने की। उपखंड अधिकारी सोनमथुरा रेखा मीणा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक सक्सेना, निदेशक शिक्षा मुकेश कुमार गर्ग, CBEO जितेंद्र जादौन, प्रधान द्रौपदी द्वारा 2023 में राज्य सरकार द्वारा सम्मानित शिक्षकों में परवेज खान, रामधन कपुरा, विजेंद्र सिंह घड़ी खिराना, उप प्राचार्य अशोक कोठारी मनिया का सम्मान किया गया। पुरस्कृत शिक्षक फोरम में से एक उत्कृष्ट वार्षिक कार्य की भागीदारी के आधार पर व्याख्याता भगवान सिंह मीना का सम्मान किया गया। उपखंड अधिकारी सोनमथुरा रेखा मीणा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के लिए हमें कुछ न कुछ अनिवार्य रूप से करना चाहिए। उन्होंने स्कूल को देखकर कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि बस इस स्कूल को निहारती रहूं। एक सरकारी स्कूल ऐसा भी हो सकता है। वास्तविकता में यहाँ के शिक्षकगण और ग्रामीण जन और भामाशाह धन्यवाद के पात्र है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक सक्सेना ने नारायणपुरा सोनमथुरा स्टाफ और स्कूल की सराहना करते हुए शिक्षक समाज के लिए एक यह विद्यालय मिसाल है। उन्होंने राहुल शर्मा, रमा शर्मा और अन्य की सराहना करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने रामायण के संस्करण के माध्यम से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की। धौलपुर शहर के जेल फाटक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक दिव्यांग की मौत हो गई। दिव्यांग के ट्रेन की चपेट में आने की सूचना मिलते ही जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची, जहां मृतक की पहचान करने के बाद पुलिस की टीम ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी। जीआरपी चौकी के पुलिसकर्मी भूपाल सिंह ने बताया कि गुरुवार को जेल फाटक के पास पटरिया क्रॉस करते वक्त ट्रेन की चपेट में आने से एक दिव्यांग की मौत की जानकारी मिली। जिस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव की शिनाख्त कराई तो उसकी पहचान मानवेंद्र पुत्र MS यादव निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रूप में हुई। उन्होंने बताया कि मृतक के शव के क्षत विक्षत हालत में होने पर परिजनों को सूचना दी गई। जीआरपी पुलिस के मुताबिक परिजनों के आने के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया है और शव
परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। आज सुबह करीब 8 बजे स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशन धौलपुर से सूचना प्राप्त हुई कि एलसी गेट नंबर 461 जेल फाटक पर कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, जो ट्रेन की चपेट में आने से मर गया है। मौके पर पहुंचकर देखा तो एक व्यक्ति उम्र करीब 65 साल, जिसकी डेड बॉडी क्षत हालत में पटरी पर पड़ी हुई मिली। मौके पर बॉडी को हटवाया जाकर कपड़ों की तलाशी ली गई तो मानवेंद्र सिंह यादव हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी नाम का एड्रेस मिला है। सूचना करवाई गई है, वारिसान का पता करवाया जा रहा है। बॉडी को सुरक्षित मोर्चे में रखवाया गया है। आपका नाम सर? मेरा नाम गोपाल सिंह, जीआरपी चौकी धौलपुर। सेपू पुलिस थाने पर जा रहे प्रेमी जोड़ों को पुलिस थाने के पास युवती के परिजनों ने घेर कर पकड़ने और पीटने की कोशिश की। अचानक हुए घटनाक्रम से भगदड़ मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। झगड़े की भनक लगते ही थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए झगड़ा टाल दिया। झगड़े में प्रेमी जोड़ों को गाड़ी से थाने लेकर आए गाड़ी चालक के मारपीट में आंख और नाक पर चोट आई है। प्रेमी के पिता ने युवती के पक्ष पर लोगों पर मोबाइल छीनने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए दोनों पक्ष के लोगों को हिरासत में ले लिया। प्रेमी जोड़े को एसडीएम के सामने पेश कर प्रेमी के साथ पुलिस अभिरक्षा में युवती को उनके बताए गए स्थान पर छोड़ा गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 फरवरी को युवती के पिता ने पुलिस थाने पर एमपीआर दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी मनीषा कुम्हेरी के सरकारी स्कूल में टीचर के पद पर कार्यरत है और वह पढ़ाने के लिए घर से स्कूल गई थी। इसके बाद वापस नहीं लौटी। पुलिस ने टीचर स्कूल के गायब होने के मामले में तत्परता दिखाते हुए तलाश शुरू कर दी। पुलिस जांच में जुटी हुई थी कि पुलिस के पास हाईकोर्ट से 2 दिन पूर्व प्रेमी जोड़े को परिजनों से जान माल का खतरा बताते हुए पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया। थाने पर आदेश आते ही पुलिस ने प्रेमी जोड़े से संपर्क किया और उन्हें थाने पर बयान दर्ज कराने के लिए बुला लिया। युवती और उसके प्रेमी के पुलिस थाने पर जाने की भनक किसी तरह युवती के परिजनों को लग गई। युवती के परिजनों ने थाने से महज 50 फीट पहले गाड़ी ही रोक ली और युवती और उसके प्रेमी को पकड़ने और हमले की कोशिश की। इस दौरान हल्ला मचने पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पुलिस मौके पर पहुंची और तत्परता दिखाते हुए प्रेमी जोड़े को थाने ले आई। घटना के दौरान हुई मारपीट में प्रेमी जोड़े को गाड़ी से लेकर पहुंचे गाड़ी चालक सरानीखेड़ा निवासी नीरज की आंख और नाक पर चोट आई। पुलिस ने युवती के परिजनों को हंगामा और मारपीट की कोशिश के आरोप में हिरासत में ले लिया। सरकारी स्कूल में टीचर लगी युवती मनीषा जाटव और सरानीखेड़ा निवासी उसके प्रेमी मुनेश पुत्र वनवारी लाल जाट 9 फरवरी को भागकर जिले को छोड़कर बाहर निकल गए। पुलिस ने बताया कि परिजनों के हाथ लगने से पहले ही दोनों ने गाजियाबाद स्थित आर्य समाज के रीति रिवाज के अनुसार शादी कर ली। इसके बाद दोनों जयपुर हाई कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से जानमाल का खतरा बताते हुए प्रोटेक्शन देने के लिए रिट दायर कर दी। हाईकोर्ट से प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने व युवती के परिजनों को पाबंद किए जाने के संबंध में धौलपुर पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। एसपी के निर्देश पर स्थानीय सेपू थाना पुलिस के प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार, सहायक उप निरीक्षक गजन सिंह, हेड मोहरीर राजकुमार सिंह मय पुलिस जाप्ते के प्रेमी युगल को एसडीएम कोर्ट में पेश करने पहुंचे और युगल को पुलिस अभिरक्षा में उनके बताए स्थान पर भेज दिया गया है। दिनांक 13/1/2024 को एक थाना सेपू पर एमपीआर नंबर 1/24 दर्ज हुई थी, जो मुन्ना लाल ने दर्ज कराई थी थाने पर उपस्थित होकर के, जिसमें आज गुमशुदा को हमने आज दस्तयाब किया है। दस्तयाब कर श्रीमान एसडीएम साहब सेपू के समक्ष पेश की जा रही है और इसको पूर्ण सुरक्षा के साथ जहाँ नुकसान होगा कार्रवाई की जाएगी। बाड़ी शहर के धौलपुर रोड पर आज सुबह सड़क हादसा हुआ। घूमने गए एक युवक को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सूचना पर गांव से परिजन पहुंचे। इसके बाद मृतक के शव को पाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पुलिस द्वारा परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया और मामले की जांच की जा रही है। शहर के टाउन चौकी प्रभारी राजेंद्र गिरी ने बताया कि आज सुबह धौलपुर रोड पर कप्तान ढाबे के पास अज्ञात वाहन ने बरेड़ गांव निवासी 27 वर्षीय युवक मुकेश पुत्र महाराज सिंह गुर्जर को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया।
मृतक के परिजनों ने पुलिस को जो तहरीर दी है उसके आधार पर मामले की जांच की जा रही है। घटना में लिप्त अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। मृतक था 3 बच्चों का पिता, कर रहा था नौकरी की तैयारी। सदर थाना क्षेत्र के बरेड गांव निवासी 27 वर्षीय मृतक मुकेश कुमार पुत्र महाराज सिंह गुर्जर की शादी करीब 7-8 साल पहले हुई थी। उसके 2 लड़की और 1 लड़का है। उसके पिता महाराज सिंह खेती किसानी का काम करते हैं। परिवार में मुकेश से बड़े 2 भाई हैं। मुकेश की शादी के बाद से बाड़ी में कमरा लेकर किराए पर रहता था और नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। वह पुलिस की भर्ती देखने के साथ बैंक सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटा था और आज सुबह प्रतिदिन की तरह घूमने निकला था कि अचानक हादसे का शिकार हो गया। घटना के बाद गांव बरेड में शोक छाया है। ग्रामीणों सहित परिजन अस्पताल पहुंचे। 27 वर्षीय युवक की मौत से पूरा परिवार दुखी है। टाउन चौकी प्रभारी राजेंद्र गिरी मामले की जांच कर रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है, जो गांव लेकर रवाना हो गए हैं। सुबह करीब 5 बजे की बात है। मुकेश पुत्र महाराज सिंह गुर्जर उम्र 27 साल निवासी बरेड सुबह घूमने के लिए कप्तान होकर बाईपास के पास जा रहा था। एक अज्ञात ट्रैक्टर के द्वारा टक्कर मारने से उसकी मौके पर मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम करा करके उसके परिवारजनों को डेड बॉडी को सुपुर्द कर दिया है। जांच जारी है।